हाय फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम बात करते हैं मंथली मेथड की। इसके पहले वीडियो हमने सीखा था केस 1 और केस 2 के बारे में। हमने वहाँ सीखा था हम कैसे एवरेज टाइम या पीरियड को निकालते हैंगे जब ड्राइंग लेते हैं एवरी मंथ और जब ड्राइंग करते हैंगे एवरी क्वार्टर। आज हम बात करेंगे केस 3 और केस 4 की। और मैंने आपको पहले बोला था जब मैं केस 3 और केस 4 की बात करूंगा तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर बच्चे करते हैं गलतियाँ, और बच्चे कहाँ गलती करते हैं वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बताऊंगा एवरेज पीरियड को कैसे निकाला जाता है। जर्नल एंट्रीज, ये सारी चीज़ मैं आपको पहले अपने 2 वीडियो में बता चुका हूँ। तो आज मैं सिर्फ बात करूँगा यहाँ पर किस प्रकार आप एवरेज टाइम को या एवरेज पीरियड को निकालोगे। बात करते हैं पहले केस 3। अच्छा, आगे जाने से पहले मैं एक वर्ड यहाँ जोड़ रहा हूँ आपके लिए। ये है आपका एवरी हाफ ईयरली। अब इसको हम रीड करते हैं तो ये है ड्राइंग मेड एवरी हाफ ईयरली 2 टाइम्स इन अ ईयर। मतलब साल में 2 बार ड्राइंग करेंगे। फिर से पढ़ते हैं ड्राइंग मेड एवरी हाफ ईयरली। अब इसको समझो एग्जाम्पल से। देखो होता क्या है, केस 3 आपको यहाँ करना क्या है। हमारा जो 1 साल होता है वो है हमारा 1 अप्रैल से कहाँ तक, 31 मार्च तक। ये हमारा 1 साल है, ये आप जानते हैं। ये हो गया आपका 1 ईयर। अब केस 3 में यहाँ पर करना क्या है, आपको इस 1 साल को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। 6 महीने के 2 हिस्से। तो जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा, जो आपके शुरू के 6 महीने होंगे, वो होंगे कहाँ से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। ये आपके हो गए 6 महीने। ठीक है। पार्ट 2 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हो गया फेब, और ये हो गया आपका मार्च। आप समझ गए होंगे करना क्या है। 1 साल को डिवाइड करना है 2 हिस्सों में, 6 महीने के 2 हिस्से। तो पहला हाफ ईयर, मैंने क्या वर्ड यूज किया, पहला हाफ ईयर। जो पहला हाफ ईयर है वो ये हो जाएगा, और जो सेकंड हाफ ईयर है वो ये हो जाएगा। अब सुनो, अगर बात करूंगा बिगिनिंग ऑफ हाफ ईयर, पहले हाफ का बिगिनिंग होगा आपका अप्रैल, और दूसरे हाफ का बिगिनिंग होगा अक्टूबर। क्लियर हो गया। रिपीट कर रहा हूं, पहले हाफ का बिगिनिंग होगा अप्रैल, दूसरे हाफ का बिगिनिंग होगा अक्टूबर। अगर बात करता हूं मिडिल की, तो पहले हाफ का मिडिल होगा जून, वो भी 30 जून। ठीक है। सेकंड हाफ का मिडिल होगा 31 मार्च। ठीक है। अब एंड, पहले हाफ का एंड होगा 30 सितंबर, और सेकंड हाफ का होगा 31 मार्च। ठीक है। ये होगा आपका 1 अप्रैल, और ये होगा आपका 1 अक्टूबर। ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया मिडिल, और ये हो गया एंड। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है, ड्राइंग कहाँ की होगी, पहले हाफ के बिगिनिंग में, फिर मिडिल में, और फिर एंड में, और सेकंड हाफ के बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। आई होप आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अब हमारे जो 3 कंडीशंस होती हैं, ए बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। क्या बोला मैंने, ईच हाफ ईयर। मतलब ड्राइंग कहाँ की गई होगी, फर्स्ट हाफ के अप्रैल में,
और सेकंड हाफ के अक्टूबर में। बी, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब ड्राइंग कहाँ की गई होगी? फर्स्ट पार्ट के मिडिल में, मतलब 30 जून, 30 जून और 31 दिसंबर, ये दिसंबर है, 31 दिसंबर, ठीक है। सी, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ईच हाफ ईयर, तो पहला हाफ ईयर आपका कौन सा होगा? इसके एंड में, मतलब ड्राइंग कहाँ की गई है? 30 सितंबर को, और लास्ट ड्राइंग की गई है कहाँ पर? 31 मार्च को, ठीक है। ये बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इनके एवरेज पीरियड की, तो ये है 9, ये है 6 और ये है 3, ठीक है। अब मुझे याद है आपको ये बातें याद नहीं रहने वाली, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे? बिगिनिंग के लिए अगर बात करता हूँ, बिगिनिंग के लिए तो कैसे होगा? देखो, बिगिनिंग, ठीक है, हम क्या निकालेंगे? F1 या फर्स्ट ड्राइंग, क्या निकालेंगे? फर्स्ट ड्राइंग। अब फर्स्ट ड्राइंग कैसे निकालते हैं? अगर हम बात करते हैं बिगिनिंग की, तो आपको करना क्या है? पहली ड्राइंग जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, कौन सी है? ये है, ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, ये हो गई आपकी फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग से लेके कहाँ तक जाना पड़ता है? एंड ईयर तक। और आपका एंड ईयर कौन सा है? आपका एंड ईयर है ये वाला, 31 मार्च। अब मुझे बताओ, अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने होंगे? 12। तो आपका जो एफडी है, जो फर्स्ट ड्राइंग है, उसका टाइम होगा 12 मंथ्स। अब जो सेकंड ड्राइंग करी होगी, कहाँ करी गई होगी? अब जो सेकंड ड्राइंग है वो कहाँ की गई है? वो की गई है 1 अक्टूबर। अब 1 अक्टूबर से कहाँ तक जाओगे आप जाओगे 31 मार्च तक। मैं बार बार रिपीट करता हूँ, फर्स्ट ड्राइंग की डेट देखना, कहाँ तक जाओगे? एंड ईयर तक जाओगे। एंड ईयर कहाँ होता है आपका? 31 मार्च। और सेकंड ड्राइंग कहाँ की गई है? 1 अक्टूबर में। यहाँ से कहाँ तक जाओगे आप? एंड ईयर तक जाओगे, तो कितने महीने होंगे? 6 मंथ। तो आपकी जो लास्ट ड्राइंग होगी, आपकी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो हो जाएगी आपकी 6 मंथ की, ठीक है। अब हम निकालेंगे एवरेज टाइम, और आप जानते हैं कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 करना, कितना होगा? 18 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका 9 मंथ्स। तो ऐसे निकाला जाता है बिगिनिंग ऑफ ड्राइंग का टाइम पीरियड, एवरेज टाइम, जो आपका है क्या? ये 9, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिडिल की। बी, मिडिल ऑफ ईच हाफ ईयर, मतलब ड्राइंग कहाँ की गई होगी? ड्राइंग की गई है पहले हाफ के मिडिल में। तो भाई पहले हाफ का मिडिल क्या होगा? मैं आपको बता चुका हूं, पहले हाफ का मिडिल ये है। अब इस डेट से लेके जाओगे कहाँ तक? एंड ईयर तक। तो जून छोड़ दो, 1 2 3 मंथ्स यहाँ के, और बाकी 6 मंथ, तो कितने हो गए? 9। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो एफडी होगा, आपका जो फर्स्ट ड्राइंग होगा उसका टाइम पीरियड होगा कितना? 9 मंथ्स। हम बात करेंगे लास्ट ड्राइंग की। तो लास्ट ड्राइंग कहाँ की गई है? समझ गए होंगे आप, मिडिल ऑफ सेकंड हाफ। मिडिल ऑफ सेकंड हाफ क्या है? दिसंबर में की गई है, 31 दिसंबर। कितने महीने हो जाएंगे? दिसंबर छोड़ दो, बचे आपके 3 महीने, तो ये हो जाएगा आपका 3 मंथ्स। आप जानते हैं कैसे निकालते हैं एवरेज टाइम या पीरियड? फर्स्ट ड्राइंग प्लस लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा? 9 प्लस 3 डिवाइड बाय 2, 12/2, ये हो जाएगा आपका, इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 6। तो ये है आपका टाइम पीरियड किसके लिए? मिडिल ऑफ हाफ ईयर। कितना? 6। देखो यहाँ पर 6 है, ये देखिए ये कितना हो गया यहाँ पर? ये 6 हो गया। हम बात करेंगे एंड की, ठीक है। चलो, सी, एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। अब ड्राइंग कहाँ की गई है? एंड में की गई है। देखो अगर एंड में करते हैं तो फर्स्ट हाफ का लास्ट कौन सा होगा?
ये होगा आपका सितंबर, 30 सितंबर। मतलब ये ड्राइंग का टाइम शुरू हुआ कहाँ से, ये शुरू हुआ है 30 सितंबर। तो कितने महीने होंगे फर्स्ट ड्राइंग से लेके एंड ईयर तक, 6 मंथ। तो ये हो जाएगा आपका एफडी, हो जाएगा आपका एफडी होगा 6 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग देखेंगे तो लास्ट ड्राइंग कब की गई होगी, सेकेंड हाफ के लास्ट में। तो सेकेंड हाफ का लास्ट क्या होगा, ये होगा आपका 31 मार्च। 31 मार्च से कहाँ तक जाओगे, 31 मार्च एंड ईयर तक। तो कितने मंथ होंगे, 0 मंथ। तो जो आपका लास्ट ड्राइंग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0 मंथ। आप जानते हैं ये एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2 करना, 6 + 0 डिवाइड बाय 2 करेंगे, 6 + 0 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, 6/2। ये हो जाएगा आपका 3 मंथ्स। तो आप देखोगे यहाँ पर आपका जो एंड ऑफ द ईयर का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, देखो वो है आपका 3 मंथ्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना हैगा एवरेज टाइम। जब हम बात करते हैं केस 3 है, बहुत ध्यान रखना। आपको करना क्या है, आपको 1 साल को 2 साल में 6 महीने के 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे केस 4, ड्राइंग मेड एवरी मंथ बट 6 टाइम्स इन अ ईयर। अब इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से देखना, इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से बता रहा हूं। देखो क्या होता है केस 4 में, केस 4 देखो इसका मतलब ये है कि आपका जो 1 साल है वो शुरू होता है कहाँ से, अप्रैल, 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक, 31 मार्च तक। ये 1 साल है आपका। अब करना क्या है आपको, फर्स्ट के जो शुरू के जो 6 महीने वो होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। मतलब जो आपने केस 3 में किया। फिर ये हो जाएगा आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये हो गया आपका फरवरी और ये हो गया आपका मार्च। अब केस 4 का मतलब क्या है, केस 4 का मतलब ये होता है कि जो ड्राइंग की गई है वो शुरू के 6 महीने में नहीं की गई है। मतलब आपको ये पीरियड को नहीं लेना है, यहाँ पर पार्टनर ड्राइंग नहीं करेंगे। वो ड्राइंग कहाँ करेंगे, वो ड्राइंग करेंगे एंड के 6 मंथ में, साल के जो आखिरी के 6 महीने हैं वहाँ पर पार्टनर्स ड्राइंग करेंगे। मतलब ड्राइंग का जो पीरियड होगा वो कहाँ होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन 6 महीने में ड्राइंग होगी। अब कब होगी, बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में। तो इसका मतलब ये है, एक बार आप टेबल को और देख लीजिए, ये लिखा क्या लिखा है, देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा है 6 टाइम्स इन अ ईयर। यहाँ क्या है, देखो टाइम, नंबर ऑफ मंथ्स कितने लेने हैं आपको, 6। अब कौन से 6 मंथ, लास्ट के 6 मंथ, शुरू के 6 मंथ मत लेना। और टाइम क्या है, 3.5, 3 एंड 2.5। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हमारा जो टाइम है वो है 3.5, 3 एंड 2.5। अब आपको ये बातें तो याद रहेंगी नहीं, मैं जानता हूँ। अब इसे कैसे आप निकालोगे, देखो अगर हम बात करते हैं बिगनिंग की, किसकी बात करते हैं, बिगनिंग की। तो बिगनिंग में फर्स्ट ड्राइंग कहाँ की गई होगी, देखो यहाँ की गई होगी, कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब 1 अक्टूबर। अब आप 1 अक्टूबर से लेके कहाँ तक जाओगे, एंड ईयर तक। तो आपको एंड ईयर यहाँ तक है, तो ये कितने महीने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपकी ये फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी आपकी 6 मंथ की। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, अब आपकी जो लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग वो कहाँ की गई होगी, वो की गई होगी 1 मार्च को। तो 1 मार्च से कहाँ तक जाओगे आप, एंड ईयर तक। कितना टाइम हो जाएगा लास्ट ड्राइंग का, ये हो जाएगा आपका 1 मंथ। 1 अक्टूबर से लेके एंड ईयर तक 6 मंथ। और लास्ट ड्राइंग कब की गई है, 1 मार्च, कहाँ तक जाएंगे, 31 मार्च तक। तो कितना हो जाएगा, 1 मंथ।
तो ये हो गया आपका फर्स्ट ड्राइंग, ये हो गया आपकी लास्ट ड्राइंग। अब आप जानते हैंगे एवरेज टाइम को कैसे निकालते हैं। अब आप हो गए इस चीज़ के मास्टर, तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 6 + 1 डिवाइड बाय 2 करना, ये हो जाएगा आपका 7/2। इसको कैंसिल करने में कितना आएगा 3.5। ये है आपका एवरेज टाइम बिगिनिंग ऑफ मंथ के लिए। अब हम बात करेंगे मिडिल की, मिडल ऑफ ईच मंथ, और इसका टाइम होता है 3 मंथ्स, जो आपको याद रहेगा नहीं। कैसे निकालोगे देखो, अब ड्राइंग कहाँ पर कर रहे हैं, ड्राइंग कर रहे हैं, जो फर्स्ट ड्राइंग होगी आपकी कहाँ होगी, ये होगी आपकी 15 अक्टूबर की। तो जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है वो कहाँ होगी, 15 अक्टूबर। अब 15 अक्टूबर से लेके कहाँ तक जाना है हमको, 31 मार्च तक जाना है। तो 15 अक्टूबर छोड़ दो, हम बात करेंगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो ये हो गया 5 मंथ्स, और अक्टूबर का आधा महीना, मतलब आधा महीना कितना हो गया, 15 दिन। इसका मतलब जो फर्स्ट ड्राइंग होगी वो होगी आपकी कितने की, 5.5 मंथ्स की। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट ड्राइंग की। लास्ट ड्राइंग कब की गई होगी, लास्ट ड्राइंग की गई होगी आपकी कहाँ पर, 15 मार्च। अब 15 मार्च से आप कहाँ तक जाओगे, 31 मार्च तक, मतलब आधा महीना। तो जो लास्ट ड्राइंग होगी आपकी, जो आपकी लास्ट ड्राइंग होगी वो हो जाएगी आपकी आधे महीने की, मतलब 0.5 मंथ्स। अब आप जानते हैं एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग को प्लस करेंगे, तो 5.5 + 0.5 डिवाइड बाय 2 करना, ये होगा आपका 6/2, कैंसिल करोगे 3 मंथ्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे सी, और सी क्या है आप जानते हैं, एंड। इसका टाइम होगा 2.5। कैसे निकालते हैं देखो, एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब जो ड्राइंग की है फर्स्ट ड्राइंग होगी वो कहाँ होगी, 31 अक्टूबर को यहाँ पर होगी। मतलब इस डेट से लेके कहाँ तक जाओगे आप, मार्च तक जाओगे, तो अक्टूबर पूरा छोड़ दो, बचे 5 महीने। तो जो फर्स्ट ड्राइंग का टाइम होगा, जो आपका फर्स्ट ड्राइंग का टाइम होगा वो कितना होगा, 5 मंथ्स। तो फर्स्ट ड्राइंग 5 मंथ्स, और जो लास्ट ड्राइंग है वो कब की गई होगी, 31 मार्च को, एंड ऑफ मंथ में यहाँ की गई होगी 31 मार्च। अब इस डेट से लेके एंड ईयर तक जाओ, तो 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, 0 मंथ्स। तो आपकी जो लास्ट ड्राइंग होगी वो होगी आपकी 0 मंथ्स की। अब आपको मुझे कुछ बताना नहीं है, आप सब चीज़ जानते हैं। फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करना, तो ये हो जाएगा आपका 5 + 0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 5/2 डिवाइड करना, कितना आएगा 2.5। तो ये है 2.5 किसके लिए, एंड ऑफ एवरी मंथ के लिए। अब आप देख सकते हो टेबल में जाके कितना है, देखो ये है आपका 3.5, 3 एंड 2.5। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं आपको जेलेंटीज नहीं बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ कैसे आपको जेलेंट्रीज को बनाना हैगा। जेलेंट्रीज सारे केस में सेम होती है। अब मैं आपको बताऊंगा इस टेबल को कैसे याद किया जाए। ये टेबल को आप 1 मिनट के अंदर एग्जाम में बना सकते हैं रफ में जाके। कैसे, देखो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको यहाँ लिखना है बिगिनिंग, मिडिल, एंड। ये है आपका एवरी मंथ, ये है क्वार्टर, ये है आपका हाफ ईयरली, और ये है आपका 6 मंथ। आपको यहाँ क्या करना है, 6, 6, 6 और 3 लिखना है। क्या लिखना है, 6, 6, 6 एंड 3। ठीक, आप जितना आगे जाओगे उतना टाइम पीरियड कम होगा, और जितना पहले जाओगे उतना टाइम पीरियड बढ़ेगा। आपको करना क्या, देखो यहाँ पर सारी चीज़ प्लस होगी। अगर आप इधर जा रहे हो तो सारी चीज़ प्लस करोगे, इधर जाओगे आप तो आपको सारी चीज़ क्या करनी है, माइनस करनी है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, आप यहाँ पर करोगे 0.5 को माइनस, कितना आएगा 5.5, और यहाँ करोगे प्लस 0.5,
ये हो जाएगा आपका 6.5। मतलब इस 6 में आप करोगे -6.5 और इस 6 में आप करोगे +0.5। कितना आएगा? 6.5 एंड 5.5। यहाँ पर करेंगे आप -1.5, कितना आएगा? 4.5। और यहाँ करेंगे आप +1.5, कितना आएगा? ये 7.5। यहाँ करेंगे आप -3, ये हो जाएगा आपका 3। यहाँ करेंगे आप +3, ये हो जाएगा आपका 9। यहाँ पर करेंगे -0.5, यहाँ करेंगे +0.5, ये हो जाएगा आपका 3.5 और ये हो जाएगा आपका 2.5। तो इस तरीके से आपको ये टेबल को याद रखना है। अब आसानी से, तो इस तरीके से आप आसानी से इस टेबल को बना सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको करना क्या है, इसे याद रखना है 6, 6, 6 और 3। फिर आप जितना आगे जाओगे, मतलब आप माइनस करोगे, और जितना पीछे जाओगे आप प्लस करोगे। तो यहाँ पर आपको 6 में -0.5 करना है और यहाँ पर करना है 0.5। फिर सेकंड वाले में -1.5 +1.5, फिर 3 and 3, फिर -0.5 +0.5। फर्स्ट और लास्ट आपके सेम रहेंगे। तो आई होप इस टेबल को याद रखना या बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आसानी से आप एग्ज़ाम में इस टेबल को बना लेना और कोई भी गलती एग्ज़ाम में नहीं करना। तो ये था हमारा इंटर ड्राइंग को निकालने का तरीका, जब हम बात करते हैं मंथली मेथड की। आई होप आपको सारी बातें याद होंगी। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले मैं सिर्फ आपसे ये बोलना चाहता हूँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए, उस टॉपिक में मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।